बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सियालकोट में जो वाक़या पेश आया उसके जो मुल्ज़मान हैं, तकरीबन 26 मुल्ज़मान जो है उनको दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है और तकरीबन 132 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, कहीं भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है, तो पाकिस्तान के अंदर जो लिबरल माफिया है वो फ़ौरन मजहबी लोगों के ऊपर टूट पड़ता है और ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर देता है। वो कहते हैं कि ये तहरीक लब्बैक वाले लोग जो हैं, इन्होंने ये शिद्दत पसंदी, ये इंतहा पसंदी जो पाकिस्तान के अंदर फैलाई है, ये इनका हाथ है पीछे, यही लोग जो हैं इनका ही ये काम है। और ये भी जो वाक़या पेश आया, इसमें भी उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगाया सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, कि इस वाक़या के पीछे भी तहरीक लब्बैक है और तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने ही ये सारा कुछ किया है। हालांकि सब के सामने रिपोर्ट भी आ चुकी है और जो FIR दर्ज की गई है पुलिस की तरफ से, उस FIR में भी बिल्कुल कहीं भी तहरीक लब्बैक का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर पर जो ट्वीट किया था उसमें भी उन्होंने किसी पार्टी तहरीक का नाम नहीं लिया था। उन्होंने भी यही जिक्र किया था कि एक हजूम ने जो है ना वो इस तरह कत्ल कर दिया है। तो ये जो माफिया है, इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। हालांकि अगर आप समझें, ये जितने भी तकरीबन 135 या 32 लोग जो गिरफ़्तार किए गए हैं, उनमें से किसी एक कारकुन को भी कोई साबित नहीं कर पाया कि कोई एक कारकुन भी तहरीक लब्बैक का उनमें से निकला हो कि जिसने इकरार किया हो या किसी तरीके के साथ उसका बैकग्राउंड चेक कर किया हो कि ये तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं और तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने ये सारा कुछ किया है। जो 26 लोग दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए गए, उनमें से भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान नहीं हैं, उनमें से भी किसी का भी तहरीक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दीगर सियासी जो पार्टियां हैं उनके ताल्लुकात हैं। तो रही बात ये जो नारा लगाया जाता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह ताजदारे ख़त्म नबुव्वत मन सब्बा नबीयन, तो ये क्या सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं सिर्फ वही नारा लगाते हैं? अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी के जो जलसे हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जलसों में भी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा भी लगाया जाता है। उनकी फ्लैक्सेस आप चेक करें, उनकी फ्लैक्सों के ऊपर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह लिखा होता है। तो ताजदार ख़त्म नबुव्वत का नारा उनकी जो जलसे, सियासी जलसे होते हैं, उनमें भी वो नारा लगाते हैं। इसी तरह नून लीग के कई जलसे आप देखें, आजकल तो नून लीग अपनी जो सियासी कैंपेन करती है उसमें भी ये नारे लगा रहे हैं, ताजदार ख़त्म नबुव्वत के भी लगते हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाते हैं। और ये भी उनके जलसों में नारे लगते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो इसी तरह दूसरी जमातें भी हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी तकरीबन जमातें जो हैं, जो जिनका अकीदा ये लब्बैक या रसूल अल्लाह है, तो वो सारे के सारे ये नारा लगाते हैं। तो इसका ये मतलब तो ना हुआ कि अगर उस हजूम के अंदर लोगों ने अगर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा दिया, ताजदार ख़त्म नबुव्वत का नारा लगा दिया, तो आपने बग़ैर तहकीक किए, आपने बग़ैर सोचे समझे एक प्रोपोगंडे के तहत, प्लानिंग के तहत जो है, आपने एक जमात को फ़ौरन टारगेट करना शुरू कर दिया, बल्कि उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। PTI ने, ये PTI के कारकुन ने ये ट्रेंड शुरू कर दिया कि ये सारा काम जो है ये दहशतगर्दी तहरीक लब्बैक ने की है। हालांकि उन सब को अब सोचना होगा कि हमने जो इल्ज़ाम तराशी की है, बहतान जो लगाए हैं तहरीक लब्बैक पर, क्या इनका वो जवाब दे पाएंगे? क्योंकि अब तो दहशतगर्दी की अदालत में भी उन मुल्ज़मान को जो पेश कर दिया गया है, उनमें से तहरीक लब्बैक के साथ किसी का ताल्लुक़ नहीं है और दीगर जितने भी गिरफ़्तार किए गए हैं उनमें से भी तहरीक लब्बैक का कोई ताल्लुक़ नहीं। वो भी सारे किसी न किसी और जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर दूसरा ये भी है कि ये जितने भी ये लोग पकड़े गए हैं,
इनमें से अक्सरियत तो वो लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल किस्म के, जो जिनका इस्लाम को उनको इतना इस्लाम के मुतल्लिक़ नहीं इल्म होता। तो ऐसे लोग हुजूम में, जब ऐसा मसला हो जाता है तो हुजूम में हज़ारों लोग आ जाते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को ये इल्म ही नहीं होता कि यहाँ पर हुआ क्या है, मसला क्या है। बस उनको जो किसी ने कह दिया उसके पीछे वो लग गई है। तो पाकिस्तान का मसला चल रहा है, तो यहाँ पर जो लिबरल माफिया ने ये ट्रेंड चलाया और पाकिस्तान के इमेज को ख़राब किया, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया, इस्लाम को बदनाम किया। क्या आप मुसलमान, अगर आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं, आशिक रसूल भी कहते हैं, तो फिर क्या तहरीक लब्बैक वाले ही सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मुसलमान हैं? कि अगर वो इस्लाम की बात करें, अगर वो नमूसे रिसालत की बात करें, अगर वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की बात करें, तो आप उनको दहशतगर्द और इंतहा पसंद कहना शुरू कर देंगे। तो इसमें आपको भी गौर व फिक्र करना चाहिए। आप लोग, अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो आपको अक़ीदा ईमान ये होना चाहिए कि हमने भी मरना है और इस दुनिया से जाना है, कब्र में जाना है, तो हमने अल्लाह के सामने पेश होना है और वहाँ पर जाके जवाब देने हैं। तो फिर ये क्या हुआ कि आपको दूसरी दुनिया में कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना ही आपको फ़लस्तीन नज़र आ रहा है, ना ही बर्मा नज़र आ रहा है, ना आपको ये इंडिया नज़र आ रहा है जहाँ पर मुसलमानों को जनाब कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। तो खुदा का खौफ करें। इस तरह की जो आप ये इंतशार और फसादी गुफ्तगू जो कर रहे हैं, इसका ख्याल रखें, क्योंकि पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं है। आप इंतशार फैला रहे हैं और फसाद फैला रहे हैं, और आपकी वजह से सारे मामलात ये हैं, ये फसाद की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में जितने भी मजहबी, ये ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक वाले, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से भी मोहब्बत और पाकिस्तान से भी मोहब्बत करने वाले हैं। ये मुहिब्बान इस्लाम भी हैं, मुहिब्बान वतन भी हैं। इनसे बड़ा कोई पाकिस्तान का से मोहब्बत करने वाला नहीं है और ना इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है। तो आप को अल्लाह ताला हदायत अता फरमाए और अल्लाह ताला ऐसे नज़रिया रखने वाले लोगों को हदायत अता फरमाए जो पाकिस्तान में अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फसाद चाहते हैं, और मजहबी लोगों को टारगेट करना उनका जो है वो वतीरा बन चुका है। अल्लाह सब को हदायत अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।